बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं जो कि मैंने एक्सरसाइज 3.5 से लिए हुए हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, यानी हमने लाग बेस 7 स्क्वायर रूट 7 हल करना है और साथ में लाग 45 हल करना है। तो इनको हल करने से पहले, जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हल करने से पहले हमें ये लाग रूल आने चाहिए। यानी लाग m मल्टीप्लाइड बाय n की सूरत में अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई नंबर है जो m मल्टीप्लाइड बाय n की सूरत में है और उसका हम लाग ले रहे हैं, तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, यानी लाग m प्लस लाग n उसको आप लिख सकते हैं। अगर बटा की सूरत में है यानी लाग m बटा n, तो इसको आप लिख सकते हैं लाग m माइनस लाग n। अगर आपके पास पावर की सूरत में है यानी लाग m पावर n, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस एक्सपोनेंट को आपने सिरे में लाना है यानी n लाग m। और इसके बाद अगर आपके पास बटा की सूरत में है यानी दो लाग हैं आपस में डिवाइड हैं, या आपके पास फोर्थ रूल है यानी आपस में डिवाइड हैं, बेस जो है ये आपस में कैंसिल करके आप इनको यूँ लिख सकते हैं सिंगल लाग की सूरत में, यानी लाग नीचे वाला जो नंबर है जिसका आप लाग ले रहे हैं उसको आप बेस बना लें और ऊपर वाले नंबर का आप लाग ले लें, यानी आप इसको सिंगल लाग बना सकते हैं। तो ये 4 रूल आपको आने चाहिए, इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। सोल्यूशन हल करने के लिए सबसे पहले आपने इस लाग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लाग बेस 7 स्क्वायर रूट 7, सपोज इसका आंसर x है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 7 पावर x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। अब देखिए, आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 1/2 होती है। जब एक्स की वैल्यू या जिसको आपने फाइंड करना हो अगर वो एक्सपोनेंट में है यानी पावर में है, तो आपने बेस बराबर करने होंगे, तो बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपके पास एक्स बेस के अंदर है तो आपने पावर या एक्सपोनेंट्स को बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस बराबर हो गया, आपस में कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है। दूसरा क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये लाग 45, इसको हम लिख सकते हैं लाग 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए 9 5 45 आता है। अब इसको हम रूल से स्प्लिट करते हैं, यानी लाग m ज़रब n की सूरत में है, तो इसको आप लिख सकते हैं लाग m प्लस लाग n। अब मज़ीद इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं, यानी मैं 9 को यूँ लिख सकता हूँ, यानी 3 स्क्वायर प्लस लागा 5। 3 स्क्वायर को आप यानी लाग रूल इस पे अप्लाई करें, पावर रूल है वो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से लाग 3, यानी वो एक्सपोनेंट जो है वो सिरे में आ जाता है, प्लस लाग 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से या लाग टेबल से, तो लाग 3 जो है वो आपके पास 0.4771 आता है, प्लस और लाग 5 की जो वैल्यू है वो 0.6990 है। जब आप इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आपके पास 0.9542 आता है, प्लस 0.6990। जब इन दोनों का आप प्लस करते हैं तो ये आपके पास 1.6532 आता है। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, यानी लाग 1/0.0035 होल पावर -4। तो हमने लाग रूल या लाग के जो लाज हैं उसको इस्तेमाल करके हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बटा की सूरत में दिया हुआ है यानी m बटा n की सूरत में, तो मैं लिख सकता हूँ लाग m माइनस लाग n। तो सबसे पहले हमने माइनस वाला रूल अप्लाई किया है, वो कौन सा होता है, देखिए अगर आपके पास लाग बेस a m बटा n की सूरत में है तो आपने क्या करना होता है, लाग बेस a m माइनस लाग बेस a n। ठीक हो गया। अब देखिए 1 का लाग जब हम लेते हैं, किसी भी बेस का लाग हो अगर 1 का हम लेंगे तो आपके पास 0 आएगा, माइनस यहाँ पे दोबारा हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल देखें वो जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो नीचे आ जाएगा, लाग ऑफ 0.0035। ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, ये वाला, ये नहीं पावर की सूरत में हो तो वो पावर जो है n वो नीचे आ जाता है। और इसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 4 लाग ऑफ इस इशारिया या डेसिमल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 35 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी इशारिया को मैंने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद आप इसको अगर पावर की सूरत में लिखें तो भी आप लिख सकते हैं, यानी मैं इसको लिखता हूँ 35 डिवाइडेड बाई 10 पावर 4। अब अगर दोबारा आप देखें तो ये बटा की सूरत में है, तो वही रूल आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 को मैं बाय रखता हूँ, लाग ऑफ 35 माइनस लाग ऑफ
10 पावर 4 हमने अलग-अलग यानी माइनस लगा के इनका लाग लिखा। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 log ऑफ 35 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ अलग यानी 4 log ऑफ 10 पावर 4। अब यहाँ पे आप एक्सपोनेंट रूल यानी पावर वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। 4 यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, अगर log 35 आप ले लें तो ये आपके पास तकरीबन 1.544 आता है, और -4 और ऊपर आप देखें वो पावर नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आपके पास 16 आएगा, 16 log ऑफ 10। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 6.176 आएगा। लेकिन ये वाला देख लें, यहाँ पे बेस 10 है, यानी हमें बेस नहीं दिया गया, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बेस 10 है और 10 का आप लाग ले रहे हैं, तो इस सूरत में आपके पास 1 आएगा। यानी लाग बेस ए और ए का आप लाग ले रहे हैं, तो इस सूरत में आपके पास 1 आएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी 6.176 माइनस 16 करेंगे तो इससे आपके पास -9.824 आता है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए लाग बेस स्क्वायर रूट 3a, ये ए लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और राइट साइड पे अगर आप देख लें तो हमारे पास 3 टर्म हैं लाग की। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसे एक सिंगल लाग बनाते हैं। लाग जो रूल्स हैं वो अप्लाई करके इसे एक सिंगल लाग बनाते हैं। लेफ़्ट साइड को वैसे हम लिख लेते हैं और लाग बेस स्क्वायर रूट 35 इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। ये जो 2 है यानी लाग m माइनस लाग n की सूरत में है, तो इसको आप लिख सकते हैं लाग m बाई n, यानी m की जगह 8 है और n की जगह 2 है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया आपके पास 4, यानी लाग बेस स्क्वायर रूट 3a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये बीच में प्लस है यानी लाग m प्लस लाग n है, तो इसको आप सिंगल लाग में यूँ लिख सकते हैं कि लाग बेस 3 m ज़रब n यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस तरीके से आपके पास जो चीज़ आती है यानी लाग बेस 3a इज़ इक्वल टू लाग बेस स्क्वायर रूट 3 5 4 20। तो अगर आप इसको कंपेयर कर लें इनको, लाग यहाँ पे लाग कैंसिल, बेस जो है वो स्क्वायर रूट 3 और ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो बराबर है 20 की। तो देखिए हमने ए की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इस पे हमने 4th रूल जो है लाग का वो यूज़ करना है। 4th रूल के मुताबिक यानी अगर आपके पास कोई 2 लाग हैं वो आपस में क्या है एक दूसरे पे डिवाइड हैं और दोनों के जो बेस हैं वो बराबर हैं, तो आप बेस कैंसिल करके इसको आप सिंगल लाग की सूरत में लिख सकते हैं। अगर आप नीचे वाले हिस्से को बेस बना दें और ऊपर वाला हिस्से का आप लाग ले लें, तो इस सूरत में आप इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 7 7 बेस कैंसिल कर लेता हूँ, सिंगल लाग बनाता हूँ, लाग टी को मैं बेस बनाता हूँ, आर का लाग लेता हूँ। इस तरीके से ये क्या आता है लाग बेस ए आर। तो देखिए लाग लाग के बराबर है आर आर के और टी जो है वो ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ इक्वल टू टी। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम 4th रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फर्स्ट जो आपके पास लाग बेस 2 3 है इसको वैसे रहने देते हैं, बाकी जितने भी हैं इसको 2 के बेस में लिखते हैं। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4th रूल के मुताबिक लाग बेस 2 4 डिवाइडेड बाय लाग बेस 2 3। इसको मैंने 2 बेस दिया अपनी तरफ से, डॉट यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ लाग बेस 2 5, यानी सारे जितने भी हैं इनको मैं बेस 2 की सूरत में लिखता हूँ। डॉट इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ लाग बेस 2 6 डिवाइडेड बाय लाग बेस 2 5, डॉट लाग बेस 2 7 डिवाइडेड बाय लाग बेस 2 6, डॉट लाग बेस 2 8 डिवाइडेड बाय लाग बेस 2 7। अगर आप इनको देखें तो ये सारे आपस में कैंसिल होते हैं, ये आपस में कैंसिल, ये 2 आपस में कैंसिल, ये 2 आपस में कैंसिल, ये 2 आपस में और ये आपस में। इस तरीके से हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, वो क्या है लाग बेस 2 8। अब इसको हल करते हैं कि लाग बेस 2 8 किसके बराबर है। बिलफर्ज इसका आंसर x है, तो आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इनके बेस या एक्सपोनेंट आपस में बराबर करके आप सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर 3 आता है।